रात के बज रहे हैं 3 और मेरी बेटी ने बिस्तर पे कर दिया है टॉयलेट। मैंने बेडशीट चेंज कर रही हूँ, पूरी बेडशीट ख़राब हो गई। थोड़ा सर में दर्द था तो मैं बीच में उठ नहीं पाई उसे टॉयलेट कराने के लिए, बट कोई बात नहीं, सुबह वॉश हो जाएगी। अब देखते हैं, सुबह वॉश करूँगी, सारा काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। पिंक बेडशीट पूरी भीग चुकी है, देखिए पूरा भीग चुका है। अभी फ़िलहाल सुला देते हैं दूसरी बेडशीट बिछा के। तो मैंने फिर पूरे गद्दे, अब ये मैं पूरी सफाई कर रही हूँ क्योंकि फिर घर गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और गद्दों को मैंने धो दिया है, कल नई बेडशीट बिछाई थी, बेडशीट भी गंदी हो गई। आज है अफान का जन्मदिन तो मैंने उसको नहला दिया है, दोनों ने ही। फ़िनाइल से कर रही हूँ, यह है प्रेस्टॉल। आप लोग किससे सफाई करते हैं? जब तक घर साफ़ नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है। गद्दों को साफ़ करके धूप में डाल दिया है, गद्दों को धो दिया। रोज़ की सफाई होती है मेरी तो, बच्चों का घर है तो सफाई ज़रूरी होती है। घर देखिए, ये भी धोऊंगी अभी गलीचा। और देखिए बाहर गद्दों को मैंने सूखने के लिए रख दिया है, गद्दे हो गए हैं ख़राब। बच्चों की लंबाई में एक रैक खड़ी थी तो मैंने इसको इस तरीके से लिटा दिया। इससे अब मेरे बच्चे इसमें फ़ान रख लेता है, इसमें एमन रख लिया, बीच में पार्टीशन कर दिया। आपको लोगों को दिख रहा होगा, देखिए ये रहा पार्टीशन। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इस वाले को पिंक कर दूँ और इस वाले को ब्लू कर दूँ, अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक मैं छोटा सा गलीचा बिछाती हूँ, दोनों अपने आराम से पढ़ाई करते हैं। अपनी दोनों वाटर बोतल सेंटर में रख लेते हैं, 2 कबर्ड अयमन, 2 कबर्ड अफान के, बीच का सेंटर का वो ब्लैंक है तो उसमें वो एक्स्ट्रा सामान रखती हैं। थोड़ा हमारा रूम छोटा है लेकिन अल्लाह ताला एक दिन इसको बड़ा कर देंगे। आप सब लोग मेरे इसी तरह चैनल को देखते रहिएगा तो फिर हमारा रूम बड़ा हो जाएगा। रोज का ये काम रहता है। सफाई हो जाती है तो गंदगी ज़रा दूर हट जाती है। मैं बेड हटा के सफाई करती हूँ, बेड को भी मैं साइड में कर देती हूँ और इसके नीचे से निकालती हूँ, जिससे क्या है ना, थोड़ी गंदगी होती है ना, वो ज़रा साफ़ हो जाती है। आप सब लोग कैसे हैं? कपड़े बस रखे हैं, आज गलीचा भी धोऊंगी, गलीचा थोड़ा गंदा हो गया है, अजीब सी स्मेल आ रही है। और बताइए, बेटी को मैंने सुबह ही नहला दिया है, तैयार कर दिया। आए मान, पास आओ बाबू। मम्मा ने सुबह ही बाथिंग करा दिया और पराठा चाय खा लिया है। गुड, टोस्ट अच्छे नहीं लगते इसलिए हम पराठा बनाते हैं सुबह मॉर्निंग। चूड़ियाँ पहनी है मेरी बेटी, वैसे मैं लाई थी बट वो वाली टूट गई हैं, मैं भी इसके लिए और चूड़ियाँ लेकर आऊँगी। मुझे भी पसंद है कि मेरी बेटी बहुत अच्छे से तैयार हो। ये ओके, बाय बाय, मिलते हैं बाद में। बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, इन बर्तनों को उठा के मैं धूप में रख देती हूँ क्योंकि है ना, धूप में थोड़ा सा, अभी थोड़ा बकरा ईद है और बद्दू वगैरह आ जाती है तो मोस्टली जब ज़्यादा वो होता है तो मैं धूप में अपने सारे बर्तन रख देती हूँ। ये पापा का हमारा रूम है, ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं, पापा का हमारा रूम है। आज पापा है नहीं है, पापा गए हैं संभल, तो यहाँ पे सारी बर्तनों को अच्छे से धूप लग जाएगी। जब ये सूख जाएंगे, अभी और है तब मैं लेके जाऊँगी। आज अफान का जन्मदिन है तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, वही घर के काम है। अभी बनाऊंगी आज कीमा। गलीचा मेरा धुल रहा है, गंदा हो जाता है, बच्चे इसके ऊपर बैठते हैं तो बस गलीचा धोकर खाना बनाऊंगी। खाना तो वैसे बच्चों ने खा लिया है क्योंकि सुबह से तो मैंने पराठा और चाय दे दिए थे बच्चों को। अभी बस कपड़े धो के बर्तन वॉश कर लूँ, फ्री हो जाऊंगी। आप लोग क्या कर रहे हैं गाइस? 2 बज गए, बस काम चल ही रहा है। मैं बना रही हूँ खड़े की मसाले का, गोश्त मेरा भुन रहा है और अब ये सब इसमें ऐड कर दूँगी। आप लोगों को पसंद है क्या खड़े कीमे का मसाला? मतलब जो मसाले का होता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इनको भी पसंद है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा स्पाइसी कम रखूँगी। अब ये भुन जाए क्योंकि इसके अंदर मैंने ये डाल दिए हैं, लौंग डाल दी, ये डाल दिए हैं, तो इस वजह से चल नहीं रहा है।
आज है मेरे बेटे का जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे बेटा। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब बनाए, तुम्हारी सारी मुरादें, सारी दिली तमन्ना सब पूरी हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, आपकी बहन को भी करे। जन्मदिन मुबारक हो आपको भी। अगर इसको बोलती तो कहती मम्मा मैं पैदा नहीं हुई, आप भी पैदा हुई हो। दोनों मेरे बच्चे अभी पैदा हुए हैं। दोनों में जो डिफरेंस है ना वो ओनली सिर्फ 8 दिन का है, 8 डेज़ का। करती हूँ मैं बाकी का काम बाद में। ये खेल रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ जन्मदिन है, मंगवाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, परेशान मत हो, तुम्हारे लिए भी मंगवाएंगे। घर देखिए कितना साफ़ हो रहा है ना, बिल्कुल शाइन हो रहा है, चमक रहा है। अब किचन में डेस्क साफ़ कर रही हूँ साबुन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनी हो गई है। कीमा बन के तैयार हो गया है। एक ये करने के बाद उसके बाद कपड़े भी मेरे वॉश हो गए हैं, बस बाहर डालना है। साबुन से क्या है ना, अच्छे से ज़रा साफ़ हो जाएगी ज़रा। वैसे तो रोज़ भी साफ़ होती है। पत्थर नहीं लगाए अभी हमारी डेस्क पे, पत्थर लग जाएगा हमारी डेस्क पे, फिर हमारी डेस्क और भी अच्छी हो जाएगी। चलिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर इनके पापा बच्चों के साथ खेलने लग गए। दोनों बच्चों के साथ इनके पापा खेल रहे थे, बच्चों को भी अच्छा लग रहा था। टाइम बच्चों के साथ भी बिताना चाहिए पापा को। तो वैसे भी छुट्टियां हैं तो बच्चों के संग ये गाड़ियों से खेलने लग गए, क्योंकि बच्चे हमारे उदास हो रहे थे और फिर लाइट आ नहीं रही थी तो बहुत ज़्यादा बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था, तो बच्चे खेलने में लग गए पापा के साथ। बचपन की याद आ गई। हमारे पापा भी हमारे साथ ऐसे ही खेलते थे। हम स्कूल से आते थे और हम अपने मेरे पास तो डॉल होती थी, भाई के पास होती थी चीज़ें, तो मैं और मेरा भाई सेम अयमन अफ़ान की तरह थे। हम लोग खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। पापा हमें ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो सारी बात अपने पापा की याद आ गई और मैं फिर अपनी यादों में खो गई, अपने बचपन की। माँ की बहुत याद आती है। माँ का इंतकाल हो गया है, माँ मेरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन काश मेरी माँ होती तो देखती तो बहुत खुश होती। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत दे और जन्नत अता नसीब करे। माँ तो माँ होती है, माँ की कभी याद महसूस बहुत होती है। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, पर हमें अपनी माँ की याद हमेशा आएगी और हमेशा आती रहेगी। इस दुनिया माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं है, इसलिए अपने माँ बाप की हमें कदर ज़रूर करनी चाहिए। शाम हो गई थी तो मैं फिर अपनी शामी कबाब की टिक्की बनाने लग गई और हमने कुछ पड़ोस में भी भेजी थी, तो बहुत सारी थी तो मिट्टी नहीं खा पाते। इन्होंने टिक्की बनाई, मैंने इसको फ्राई किया और बच्चों ने भी अच्छे से खा ली, सब ने पेट भर के खा ली। पापा नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, मिस कर रहे थे। वो लोग होते तो वो भी खाते। सबको कहा था आ जाओ, कितना अच्छा लगता, तो ये सब इंजॉय होता। किचन कितनी साफ़ हो गई है, बर्तन भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो गए और डेस्क देखिए कितनी साफ़ है। भले ही अभी पत्थर नहीं लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ़ है। देखिए कितनी क्लीन हो रही है ना, बहुत ज़्यादा साफ़ है। अब मुझे अच्छी लग रही है, परफेक्ट। अब मैं बना रही हूँ चाय और चाय पी के हम सो जाएंगे। शामी कबाब की टिक्कियाँ हमने बनाई और सब लोगों को बांट दी, बहुत अच्छे से, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ एक टाइल्स को हम ये पत्थर इस तरीके का लगाना चाहते हैं, एक दिन ज़रूर लगाएंगे। बहुत अच्छी किचन बनाऊंगी अपनी। देखो सब साफ़ हो गया, ये सब साफ। मेरी चाय बन के रेडी हो गई है, साफ़ सफाई भी हो गई है। अब हम जा रहे हैं चाय पी के सोएंगे। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।